हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक साल के बाद बिहार बोर्ड में क्लास 10th में पूछा जाता है, या तो ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि बताइए ओम का नियम क्या होता है। सिर्फ ओम का नियम पूछ दे 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर पूछे कि ओम के नियम को लेके और सत्यापित करे तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए यहाँ पे लगा दिए भी आई है ये, और ये पूछा जाता है 5 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 4 विद्युत धारा एवं इसके उसमें प्रभाव। इससे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके थे, विभव, विभवांतर, 1 वोल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और वो सब भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब भी 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग ओम का नियम। देखिए, ओम जो है वो वैज्ञानिक का नाम है। वो किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है ओम। ठीक, देखिए इससे पहले परिभाषा सीखते हैं, उसके बाद सब कुछ देखेंगे हम लोग क्या होता है इसमें। कहता है नियत ताप पर किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तथा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। देखिए क्या क्या लिखा गया है। कहता है नियत ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। कहता है किसी जो कोई तार हो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, ये मान के चलो तार है ये, इसमें बहने वाली धारा क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी नियत ताप पर, परिभाषा याद रखिए आप, नियत ताप पर किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। परिभाषा देखते हैं हम लोग अच्छा से, अर्थात इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कि चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा को सूचित करते हैं हम लोग आई से। किसे करते हैं? आई से। धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर मतलब क्या? भी। आपको बताए थे उसने विभव का परिभाषा पढ़ाए थे, विभवांतर का परिभाषा पढ़ाए थे, उसमें बताए थे भी। विभवांतर को किससे करते हैं हम लोग? भी से करते हैं। ठीक, विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है। आई मतलब विद्युत धारा, भी मतलब विभवांतर, और क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, फिर कहता है विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के, यही विद्युत धारा उसके प्रतिरोध करते हैं हम लोग आर से। किसे करते हैं? आर से। विभवांतर को भी से, प्रतिरोध को आर से। तो कहते हैं विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r लिखेंगे, ये हुआ समानुपाती, और ये 1 करके लिखेंगे जब, तो वो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 2। क्या मान लो इसको? समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से तुलना करके हम लोग बोल सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से तुलना करके हम बोल सकते हैं कि आई समानुपाती, तो यहाँ पे बराबर हम बोल सकते हैं। तुलना करके अगर बोलना हो तो बराबर बोल सकते हैं। भी ऊपर में था, आर नीचे में था, तो आई बराबर V/R हम लोग बोल सकते हैं। यही है ओम का नियम। यही क्या है? ओम का नियम। I = V/R, I बराबर V/R। या तो आप यहाँ से और भी चीज़ निकाल सकते हैं। R को लेते जाइए, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर दीजिए। यहाँ पे नीचे 1 है तो कोना कोनी गुना कीजिए, तो V × 1 क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? I × R, तो IR हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं समझता, कौन सी 1 है तो V × 1 I कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, और I × R तो IR हो जाएगा। या तो आप फिर एक ये सूत्र और हो गया, या तो आप R को रखिए और इसको इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा? तो ये गुना इधर क्या हो जाएगा? भाग, तो
तो V बाय आई इक्वल R। ये सब क्या है? ओम का नियम। यही क्या है? ओम का नियम। आपसे पूछा जाएगा I बराबर V बार, ये क्या है? ओम का नियम। आपसे ऑप्शन में दिया है, बताओ निम्नलिखित में कौन सा ओम का नियम है? I इक्वल V बाय R, या ये V इक्वल आई आर, या भी आई बाय आर। तो तीनों सही है, तीनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? ओम का नियम है। परिभाषा पूछा जाएगा, अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए 2 नंबर में, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्या बोलेंगे? नियत ताप पर। ताप को नियत रखना होगा। अगर ताप नियत नहीं रखेंगे ना, तो ये पूरा फॉर्मूला उल्टा पुल्टा हो जाएगा, अलग अलग सब प्रतिरोध हो जाएगा उसका। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि नियत ताप पर, ताप बदलना नहीं चाहिए। अगर इसके बारे में हम लोग 12th में डिटेल से पढ़ेंगे कि ताप को नियत आखिर क्यों रखा जाता है। उसको पढ़ने के लिए अभी आपको कुछ पढ़ाना पड़ेगा, जो अब कि अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो 12th में पढ़ना है। फिर आगे चल के बहुत अच्छे से सीखेंगे कि ताप को नियत क्यों रखा जाता है। इसीलिए फिलहाल अभी आप याद रख लीजिए कि इस ओम के नियम में क्या होता है? ताप स्थिर होता है। इसका कारण भी सीखिएगा, आप जब 12th में जाइएगा तो सीखिएगा, वहाँ पर वो सब पढ़ाया जाता है अच्छे से। यहाँ पर भी सीखना आपको जरूरी नहीं है। ठीक, तो अभी इतना याद रखिए कि ओम के नियम में क्या होता है? ताप स्थिर होता है। तो सॉरी, परिभाषा शुरू वहीं से करेंगे। नियत ताप पर किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है तथा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यही है ओम का नियम। ये देख लीजिए एक बार, ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है तथा उसके प्रतिरोध के क्रमानुपाती होता है। अर्थात धारा समांतर होता है विभवांतर का, मतलब I समानुपाती भी, धारा व्युत्क्रमानुपाती होता है विभवांतर का, तो I व्युत्क्रमानुपाती 1/R। इन दोनों से तुलना करके हम बोल सकते हैं कि I बराबर V का ऊपर में और R नीचे में, I बराबर V बाय R बोल सकते हैं। समानुपाती है, लेकिन हम तुलना करके बोल सकते हैं I बराबर V बाय R। ठीक, वैसे ये फॉर्मूला सही है, I बराबर V बाय R होता है। ठीक, या तो इससे आप 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके प्रूफ को सीखते हैं। अब इसे सत्यापित करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे इसको। साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा। अच्छा, लिख भी यहाँ पे देखिए, आई क्या? अच्छा, आपका विद्युत धारा, ताकि याद रहे। आई क्या है? विद्युत धारा बराबर। अच्छा, भी क्या है? विभवांतर, विभवांतर। और ये आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। ठीक, देखिए इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग करेंगे क्या है? सबसे पहले अच्छा, हमको सत्यापित करना क्या है कि आई समानुपाती भी होता है और आई व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R का। ठीक, यही करना हम सबको, प्रूफ करना है। यही प्रूफ करना हम सबको कि आई समानुपाती भी होता है और आई व्युत्क्रमानुपाती R होता है। ठीक, देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले विद्युत परिपथ लेते हैं। विद्युत परिपथ, ये एक सेल हो गया, फिर ये बैटरी हो गया। एक रहेगा तो सेल, 2 रहेगा क्या हो जाएगा? बैटरी। ये प्लस माइनस। ठीक, और यहाँ पे कुंजी ले लेते हैं। यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे प्रतिरोध ले लेते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर। ये रहा आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये रहा प्रतिरोध। ठीक, देखिए क्या क्या लिया हम लोग। सबसे पहले कुंजी से बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, और ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है। ठीक, अब देखिए हम लोग को करना क्या सत्यापित करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग परिपथ ले लिए, इसमें क्या करेंगे, एक सेल लेंगे। अभी तो यहाँ पे 2 सेल लिया गया है, एक सेल लेंगे। पहले क्या करेंगे, एक सेल लेंगे और इनसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। एक सेल लिए, मिटाते इसको, एक सेल लिए, विद्युत धारा क्या कर दिए, प्रवाहित कर दी। जब विद्युत धारा प्रवाहित किए, ठीक, विद्युत धारा बहा, तो उसके बाद जैसे बहेगा धारा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए मीटर से धारा नाप लेंगे, वोल्ट मीटर से विभवांतर नाप लेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध नाप लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो विद्युत परिपथ लिए हैं हम लोग, उसमें क्या करेंगे, ए मीटर से धारा नाप लेंगे, वोल्ट मीटर से विभवांतर नाप लेंगे, और परिवर्तन प्रतिरोध से क्या करेंगे, हम लोग प्रतिरोध नाप लेंगे, और उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा सेल रखेंगे, मतलब 2 ठोक कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। पहले एक सेल था, अब 2 सेल लिख देंगे हम लोग। एक सेल था, अब क्या करेंगे, 2 सेल, एक सेल बढ़ा देंगे उसमें।
फिर जैसे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, धारा प्रवाहित करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उससे जिस तरह पहले बार में एक सेल लगा करके उससे धारा नापे थे, एमीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापे थे और परिवर्तनशील प्रतिरोध नापे थे, उसी तरह आपकी बार एक सेल के स्थान पर 2 सेल रखेंगे और फिर एमीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध नापेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। फिर 2 सेल के स्थान पर क्या करेंगे, 3 सेल रखेंगे। फिर 3 सेल रखेंगे, फिर धारा प्रवाहित करेंगे, फिर एमीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध नाप करके उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अच्छा बताइए आप, अगर पहली बार में नापे तो अलग मान आया होगा, दूसरी बार में नापे तो अलग मान आया होगा, क्योंकि हर बार क्या कर रहे हैं हम लोग, धारा का ये बेटी का संख्या क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। पहले 1 से लिए, फिर 2 से लिए, फिर 3 से लिए, मतलब कि अलग अलग हम लोग कर रहे हैं तो अलग अलग मान आएगा। तो जब उन सबको नोट किए और सबका निष्कर्ष निकाले तो देखें कि आई जो होता है वो भी के क्या होता है, समानुपाती होता है, और आई जो होता है वो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आई भी के क्या होता है, समानुपाती होता है, और आई क्या होता है, आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब धारा विभवांतर के समानुपाती होता है और प्रतिरोध क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे, पहले यहाँ से लिखना होगा। इसे सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग कुंजी, बैटरी, ये क्या है, 2 बैटरी लिख देंगे यहाँ पे, कुंजी के मतलब कुंजी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक, कुंजी, बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध को ले करके एक विद्युत परिपथ बनाते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग, चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। और इसमें सर्वप्रथम एक सेल रख करके हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं और एमीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध नोट कर लेते हैं। फिर एक सेल के स्थान पर 2 सेल रखते हैं और एमीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध नाप कर नोट कर लेते हैं। फिर एक 2 सेल के स्थान पर 3 सेल रखते हैं और एमीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध प्राप्त कर नोट कर लेते हैं। इस प्रकार इस क्रिया को कई बार हम लोग दोहराते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार ये क्रिया जो कर रहे हैं, 2 सेल रख रहे हैं, 3 सेल रख रहे हैं, इससे क्या करते हैं हम लोग, कई बार दोहराते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आई जो होता है वो भी के समानुपाती होता है, मतलब धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, और धारा क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसको फिगर बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम पहले लिख देते हैं, जो बात बोले अभी उसको लिख देते हैं, फिर तब आगे आपको समझाएंगे हम। देखिए, जो बात आपको अभी बोले वही बात क्या कीजिए, भाषा में बना के लिख दिए। क्या क्या बोले थे कि एक परिपथ लेते हैं, वही बात जो सेम टू सेम बोले थे वही बात लिख दिए। देखिए क्या लिखे, इसे सत्यापित करने के लिए चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध, कुंजी और सेल को लेकर क्षेत्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। वही जो अभी इससे पहले चित्र जो बनाए थे वही चित्र लेकर व्यवस्थित कर देते हैं। और क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग विद्युत परिपथ में एक सेल रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। पहले एक सेल रखेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे और एमीटर से धारा मतलब क्या, आई, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध प्राप्त परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध प्राप्त कर नोट करते हैं। ठीक, पहले इस लेकर से नोट कर लेंगे। फिर पुनः विद्युत परिपथ में एक सेल के स्थान पर 2 सेल रखेंगे इस बार, और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और ए मीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रतिरोध प्राप्त करके क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक, इस प्रकार क्या करेंगे, सेलों की संख्या को बढ़ाते हुए इस क्रिया को कई बार दोहराएंगे और फिर हम लोग ए मीटर से धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर और परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्राप्त करके क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो सब निष्कर्ष निकालेंगे तो उन सब का जो निकालेंगे, जो हम लोग डाटा तैयार कर लिए उससे जो नोट कर लिए किए थे, उसे क्या करेंगे हम लोग आई भी और आर का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। मतलब जो निकाले थे अंत में क्या करेंगे, प्राप्त सभी धारा, विभवांतर और प्रतिरोध क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखेंगे कि आई जो होता है वो भी के समानुपाती होता है, मतलब विभवांतर के समानुपाती होता है, और क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रूफ हो गया यहाँ पे आपका। कुछ और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो डाटा निकला था उसे क्या करेंगे हम लोग, ये ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे विभवांतर ले लिए, यहाँ पे ले लिए, धारा ले लिए। ठीक, आगे इसके आगे हम लिखते हैं, यहाँ तक आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक प्रूफ हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे आपको लिखना होगा कि जो हम लोग धारा सेल रखे, धारा जो बहाए उसमें, विभवांतर जो था उसे करेंगे, उस डाटा से क्या करेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। देखिए उसके आगे लिखेंगे अब जो आलेख, जो डाटा हम लोग प्राप्त किए थे, आई भी निकाले थे जो, तो उसको
एक्स अक्ष में विभवांतर लेना है भी लेना है, और वाई अक्ष में धार लेना है आई लेना है। फिर क्या करेंगे, उससे हम लोग आलेख खींचेंगे, आई और बी से क्या करेंगे लेकर आलेख खींचेंगे। तो देखते हैं कि आलेख जो होता है वो सीधा रेखा में बनता है। क्या बनता है? सीधा रेखा में बनता है। आलेख जो सीधा रेखा में बना, इससे क्या होता है, यह सत्यापित होता है कि आई बी के क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है? आई बी के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक, आई बी के समांतर होता है। और क्या करेंगे, फिर तुरंत हम लोग क्या करेंगे, लेकर के आर प्राप्त करेंगे। आई और बी को क्या करते हैं, प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। प्रतिरोध यहाँ पे आर प्राप्त करते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े कि ओम का नियम पढ़े कि आई बराबर वी बाय आर होता है। क्या होता है? वी बाय आर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर वी बाय आई हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक, आर क्या हो जाएगा, वी बाय आई हो जाएगा। तो वी कितना हुआ, वी तो विभवांतर वी हुआ ये, तो वी कितना है, ए बी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बटे आई, आई कौन आपका, ये बी सी। तो प्रतिरोध देखते हैं, ये प्रतिरोध रहा आपका। तो ये देखते हैं कि आलेख से क्या होता है, अलग क्षेत्र में बनता है। तो प्रतिरोध का अलग क्षेत्र में बनना यह सत्यापित करता है कि धारा क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई भी ये सीधे बना, इसका मतलब समानुपाती हुआ। जब ये आगे क्या बना, सीधा बना तो समानुपाती हो गया ये। लेकिन जब देखते हैं प्रतिरोध का बारी आया तो ये इस रेखा के अलग क्षेत्र में बना, मतलब क्या हुआ, वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। वो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। वही बात यहाँ पे लिखे समय कि उपरोक्त क्रिया से प्राप्त आई और भी को लेकर आलेख खींचते हैं तो पाते हैं कि आलेख सीधी व सरल रेखा में बनता है। देखिए आधी सरल रेखा में बनाइए, सरल रेखा में बनाइए। क्या करता है, सत्यापित करता है कि धारा क्या होता है, अंतर के समानुपाती होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, आई और भी लेकर के क्या करते हैं, प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं कि वो अलग क्षेत्र में बना। अगर ये इसी लाइन पे ये बन जाता तो बोलते कि समानुपाती होता है, लेकिन ये क्या बना, अलग क्षेत्र में बना, तो बोलेंगे क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार क्या होता है, ये प्रूफ हो जाता है ओम का नियम। तो आपको शुरू से लिखना होगा, वो चित्र बनाना होगा, फिर यहाँ तक लिखना होगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आप से सिर्फ 2 नंबर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ परिभाषा लिखना है और वो आई बराबर वी बाय आर तक लिखना है, वहाँ तक लिखना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।